स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम के लिए प्लीज अब कोई कुछ ना बोले। शी इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम और बहुत हो गया ना, बहुत बस हो गया। अभी इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे चैनल्स बन रहे हैं, उनके खिलाफ सब बोल रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैडम के लिए, बहुत। मतलब यार, इस टाइम पे, इस वक्त पे, जहाँ पे इतना सब कुछ सीरियस है उनकी लाइफ में, है ना, बिल्कुल कोई व्लॉग उनका बंदा यानी उनके जनाब पोस्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ कंटेंट पोस्ट नहीं हो रहा है किसी के भी चैनल पे। बिल्कुल उनके घर में ऐसे हो रखा है कि बस मैडम ठीक हो जाए, अभी हमें व्लॉगिंग से कोई लेना देना नहीं है। जनाब जो है वो मैडम की सेवा में इतने थे, उन्होंने अब जो अस्पताल में एक बार व्लॉग नहीं बनाया है। जब मैडम एडमिट थी उस टाइम पे, जो इतनी बड़ी उनकी सर्जरी हुई है, उस टाइम पे एक व्लॉग जनाब ने नहीं खींचा। और हम मैडम को, हम नहीं, मैडम के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। कोई व्लॉग आया थोड़ी ना है इस फैमिली का, है ना। कितने दिन हो गए हैं, 1 महीने से मैडम की सेवा में सब लगे हुए हैं, है ना। मैडम का तो मतलब जो प्रोसीजर हुआ है उसमें वो उठ बैठ नहीं पा रही है ना। ऐसा ही कुछ हुआ है ना। नहीं 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 नहीं, मैडम को कुछ मत बोलो, मैडम को कुछ। अच्छा, वो व्लॉग डाले हैं क्या? वो अस्पताल में बैठ के पूरा परिवार आ रखा था, वो जनाब ने बनाया है क्या? अच्छा, जिस दिन मैडम का प्रोसीजर हुआ उस दिन भी व्लॉग डाला? अच्छा, क्यों डाला? अच्छा, पैसे कमाने थे, बीवी की बीमारी दिखा के, अस्पताल में हालत दिखा के, अपडेट्स देख के। अच्छा 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 अच्छा। साहिबा को भी बहुत अफसोस है, वो भी व्लॉग नहीं डाल रही। अच्छा, वो भी व्लॉग डाल रही है क्या व्लॉग? अच्छा, घूम फिर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सब चीजें लेके आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैडम भी बैठ के व्लॉग्स बना रही हैं। कि थैंक यू आप लोगों के साथ के लिए, प्यार के लिए, ऐसे ही प्यार देते रहे। अच्छा, कमेंट सेक्शन खुला है, तो जब कंटेंट पब्लिक डल रहा है ना, जब अस्पताल में कैमरा बंद नहीं होगा, कमेंट सेक्शन खुला होगा, परिवार सब कुछ कर रहा है, सब मजे हो रहे हैं, बढ़िया हंसी खेल का माहौल है, तो इस टाइम पे हम किस बात का दुख मनाएं, मुझे ये समझ नहीं आता। सिर्फ इतना बोला गया है, मैंने तो कम से कम अपने चैनल पे इतना ही बोला है कि जब शी वॉज अनवेल, एक सर्जरी से वो निकली थी, तो लगातार जिस तरीके का ट्रैवल उन्होंने करा, वो करने की जरूरत क्या थी? जिस तरह का खाना उन्होंने खाया, वो खाने की जरूरत क्या थी? अपनी हेल्थ का ये खुद ध्यान नहीं रखेंगे। अच्छा, दुनिया भर के मजे ये कर लेते हैं, हर जगह जाते हैं, ये हर जगह घूम लेते हैं, एंड में बीमार ये हो जाए तो वो हमारी गलती कि तुम लोगों ने रिएक्शन बना दिया, तुम्हारी नेगेटिविटी से ये हुआ। प्लीज, किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले तुम यही तो बताते हैं कि लाइफ में जो भी होता है उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले भी कहा है मैंने, अभी भी मैं वापस कहूंगी, मैडम की शक्ल से पता लगता है कि अंदर किसी चीज का मलाल है, किसी चीज का गिल्ट है, जिसकी वजह से बार बार इनका ये जो पॉपअप हो रहा है ना, ये चीज जो सामने आ रही है, चाहे इस बार सिस्ट बन के आए हो या पहले कुछ सी वाली बीमारी बन के आए हो, ये इस सब के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वो भी हैं, उनकी लाइफ में जो डिसीजंस उन्होंने लिए, क्या आपको लगता है कि इस परिवार ने कुछ भी ऐसा करा? इवन व्हेन शी वाज अनवेल, इस बार की बात नहीं कर रही, वैसे इस बार भी कुछ ऐसा खास नहीं करा है, बट स्पेसिफिकली सर्जरी के टाइम पे कुछ भी इस परिवार ने ऐसा करा, या मैडम की प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ भी ऐसा करो जिससे लगाओ कि हाँ, ये परिवार एहसानमंद है मैडम का कि मैडम ने इतना कुछ करा है। तो ये सारी टेंशन और सब कुछ जो भी मैडम की लाइफ में, ये हमने नहीं दिया। और थर्ड पर्सन के कुछ भी करने से, रिएक्शन बनाने से, वीडियो बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान को, सिर्फ अपनों के करने से पड़ता है। और इन लोगों को बहुत मेरी अम्मी, मेरी साहिबा, मेरी प्रिंसेस, मेरी ये। और जब मैडम ने टाइम टू टाइम देखा कि उनकी प्रिंसेस जो है वो बार बार अपने व्लॉग पे उनको शेड कर रही है, तो मैडम को अच्छा नहीं लगता होगा, बट खून का घूंट पीना पड़ता है। उनको क्यों पीना पड़ता है? क्योंकि व्लॉग डालने हैं, सब साथ साथ है, दिखाना है, सब अच्छा दिखाना है, सब गुडी गुडी दिखाना है, ऐसे दिखाना है कि कोई इशू ही नहीं है परिवार में। अरे हमें दिखता नहीं है क्या? जिस माँ ने इतना कुछ करा, उस माँ की तो तारीफ में 4 शब्द बोले नहीं इन्होंने, है ना। और जो ये जो सास है इनकी, जो कि कुछ भी नहीं करती है इनके लिए, जो अपनी बेटी के बच्चे का तो अच्छे से ख्याल रखेगी, उसके साथ खेलेंगी, बट देखा जाए तो वुहान के लिए ज्यादा कुछ कभी किया नहीं है आंटी जी ने। मैं जनाब की अम्मी की बात कर रही हूँ, तो उनकी बहुत तारीफ करती हैं, साहिबा की बहुत तारीफ करती हैं। लिटरली साहिबा ने बार बार सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्लॉग बनाए हैं जिससे मैडम की लाइफ और मुश्किल हो जाए, जिससे ये बात और सामने आ जाए कि कैसे। वो बुके वाला इंसिडेंट ले लीजिए, फ्रेंड्स मैंने ये एक बुके ले लिया, मैं यही सबको दूंगी, क्योंकि उस टाइम पे खिल्ली उड़ रही थी मैडम की वो बुके वाली चीज को लेके, तो शी जस्ट डिड दैट इन हर व्लॉग कि मैडम को शेड करे।
तो हम नहीं हैं जो इनकी लाइफ मुश्किल बना रहे हैं या जिनकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि हम लोग तो बोलते हैं कि अपनी हेल्थ को संभाल लो, इस परिवार को संभालने ज्यादा। आपके बच्चे के लिए आप जरूरी हैं, आपकी हेल्थ जरूरी है। इसमें क्या बुराई है और किस तरीके की ऐसी वो है कि इनकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आपको ना बनाना नहीं चाहिए, तो हमारे रिएक्शन बैठ के देखती हैं ये पूरे दिन। इतनी फुर्सत है इनको, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और उससे भी ज्यादा फुर्सत इस बात की है कि अब नए नए चैनल आ रहे हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बट मुझे बस एक बात समझ नहीं आती है कि इसमें नया क्या है। ये सारे खुलासों में ये तो एनएफ सब बता ही चुकी हैं। और एक और चैनल है जिसमें अभी मुझे कल कमेंट आया, उनको लगता है जी ये मैडम ही है। तो मैं ये कहती हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम को ड्रामेटिक लाइफ, मैडम को डेली सोप वाली लाइफ इतनी पसंद है दैट हु नोज शी मस्ट हैव क्रिएटेड दिस चैनल। क्योंकि उस चैनल पे मैडम की इतनी बुराई नहीं जितनी उनके एक्स की बुराई हो रही है, जितने उनके प्रेजेंट वाले लप्पू की बुराई हो रही है, जितनी उनकी नंद की और उसके हस्बैंड की बुराई हो रही है। मैडम के बारे में तो सब ये करा है कि वो मेंटेनेंस देती हैं, वो मासूम रिश्ते के साथ अभी भी वो हैं और ये हैं। तो उन्हें तो फिर भी अच्छा ही दिखाया ना, उनके साथ क्या बुरा करा, उनको क्या बुरी लाइट में दिखाया। स्ट्रैटेजी अच्छी है कि अगर एक रिएक्शन चैनल से इमेज खराब होती है तो दूसरे से इमेज ठीक कर दो वाया वाया जाके। इसलिए मैं तो किसी पे विश्वास नहीं करती सिवाय एनएफ के, बिकॉज शी इज द ओनली पर्सन आउट देयर जिन्होंने सबके सच सामने रखे हैं। एक की अच्छाई दूसरे की बुराई नहीं करी है, सबका बता दिया जी A to Z ये है सच। और वो तो डायरेक्ट फैमिली मेंबर है ना, उनसे ज्यादा किसको पता होगा। एनएफ ही सच्ची लगती हैं। क्योंकि चलिए मेरे चैनल पे मैं भी शक्ल नहीं दिखाती है ना, मैं भी कुछ क्लेम करूं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट एनएफ की हमने शक्ल भी देखी हुई है, हमें उनका फैमिली बैकग्राउंड भी पता है, हमें क्लियरली पता है कि वो साहिबा के थ्रू रिलेटेड है उस परिवार से। नाउ व्हाट मोर डू यू वांट। और सामने आके अपनी आइडेंटिटी सामने रख के अपनी जॉब को स्टेक पे रखे, क्योंकि उनके हस्बैंड की जॉब पे बात आ गई थी, जनाब ने बड़ा ही बुरा भला कहा था है ना उनके हस्बैंड के लिए कि एक लेटर जाएगा जॉब चली जाएगी। वो उसके बाद भी नहीं डरे, क्योंकि उनको पता था वो लोग सच बोल रहे हैं। डरता वो है जो सच नहीं बोलता, डरता वो है जिसके पास सबूत नहीं होते। वो कभी भी नहीं डरेगा, वो इंसान कभी भी पीछे नहीं हटेगा, कभी भी अपनी स्टेटमेंट और स्टैंस नहीं चेंज करेगा जो सच्चा होगा। और एनएफ ने इतने सालों में नहीं करी है। तभी अगर 10 लोग और आ जाएंगे और बोलेंगे हम नेबर हैं, क्यों। मुझे एक चीज बताइए, मुझे इनकी जो मैडम की मदर है उनका सारा पास्ट कितने 2-3 साल पहले जब नया नया मैंने चैनल शुरू किया था उसी टाइम किसी ने मुझे इंस्टा पे बता दिया था। मैंने कभी वो पास्ट रखा ही नहीं सामने। क्यों नहीं रखा, उसका कारण मैं बता देती हूँ। उनकी मदर थोड़ी ना व्लॉगर है, मैडम जनाब और साहिबा व्लॉगर हैं। ये अपनी लाइफ में कुछ गलत करेंगे और सामने सामने ऊपर वाले की बराबर अपने आप को दर्शाएंगे कि हम तो भगवान का स्वरूप, मतलब हम तो बेस्ट हैं, है ना, तब तो मैं सामने वो रखूंगी। इनकी मदर तो सीधा सीधा कुछ भी नहीं करती, इनके व्लॉग में आना उनकी मजबूरी है, वरना आई डोंट थिंक किसी को इंटरेस्ट होगा इनके व्लॉग में आने का। उनका काम तो ये है कि इनके बच्चे को संभाले, इनकी सेवा करें, एंड दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। तो इनकी मदर या इनके फादर या इनकी बहनों से रिलेटेड कोई बात करनी ना तो मैंने करी है ना मैं करूंगी। और मैंने अगर करी भी होगी तो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कि फादर्स डे पे व्लॉग बनाने वाली मैडम अब अपने फादर को क्यों भूल गई। तो ये भी मैडम के हवाले से, उनके फादर के हवाले से नहीं है। इफ देर इज अ पर्सन हु इज नॉट अ व्लॉगर एंड रिलेटेड टू देम, मैं उन पे पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो लोग पब्लिक फिगर नहीं, उन्होंने एक पब्लिक लाइफ नहीं चुनी। उनको घसीट लेना इन दिस मड स्लिंगिंग, दैट्स रॉन्ग, नंबर 1। और हाँ, अगर बड़े बड़े क्लेम्स ना करे होते कि हम बड़ों का ख्याल रखते हैं, हम ये हम वो, तो फिर मैं इनको कुछ ना कहती। इन्होंने तो अपने आप को बहुत ही आइडियल फैमिली के रूप में दिखाया था, दर्शाया था। साहिबा लिटरली अपने आप को ऐसे दर्शाती थी, सबसे भोली बच्ची वो है, हिजाब पहनने वाली। और जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनती उन लड़कियों पे अच्छे खासे कमेंट पास किए थे, अबाया पहनने वाली लड़कियों पे, और पता नहीं क्या कुछ कहा था। और बाद में सब कुछ खुद ही वो हो गया। आज प्रॉपर हिजाब खुद साहिबा भी नहीं लेती। तो हक ही नहीं है किसी इंसान का उस बात पे ज्ञान देने का जो वो खुद प्रॉपर नहीं करता है। प्रैक्टिस करिए और फिर प्रीच कीजिए। और ये लोग का तो ऐसा है कि इन्होंने हमेशा सिर्फ प्रीच ही प्रीच करा है। और लास्टली सॉरी टू से वाला ट्रेंड आज भी ये फॉलो कर रहे हैं, बट एज आई सेड इनडायरेक्टली अलग अलग चैनल्स के थ्रू रिवलेशंस करके, है ना। ये क्या है ना, सामने से तो इनको अच्छा ही बनना है, सिंपैथी लेनी है। सर्जरी सर्जरी सर्जरी, अभी कोई सर्जरी नहीं हुई है। इट इज अ स्मॉल प्रोसीजर। हालांकि प्रोसीजर कोई भी हो अपनी बॉडी पे होता है तो हर किसी को फील होता है, मैं उस पर नहीं कॉमेंट कर रही। गॉड ब्लेस हर विद गुड हेल्थ, मैं फिर ये कहती हूँ। बट सर्जरी सर्जरी कर रहे हैं सारे, नहीं हुई है सर्जरी, एक प्रोसीजर हुआ है एंड शी इज रिकवरिंग वेल, वो तो दिख ही रहा है।
सर्जरी के अगले दिन कोई अपने ड्राइंग रूम में बैठा नहीं होगा और खीखी खीखी खू 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 नहीं करेगा। वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। बेचारे हमारी जनता इतनी सॉफ्ट हार्टेड है, हल्का सा कोई अस्पताल में एक दिन एडमिट होके आ जाता है, इमिडिएटली इनको लगता है जी ओए होए 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 कितनी बड़ी गल होगी जी, कितनी बड़ी गल होगी। अच्छी बात है, इमोशनल होना अच्छी बात है। इमोशनली मैनिपुलेट होना दूसरों के हाथों, ये अच्छी बात नहीं। उस परिवार को दुख है, आप क्यों बना रहे हो? ओके, तो वो लोग क्यों बना रहे हैं? अरे पब्लिक में कंटेंट डालेंगे वो लोग, जिस दिन प्रोसीजर है उस दिन तक कैमरा नहीं रखेंगे वो लोग, अपने दुख को बेच बेच के पैसे कमाएंगे वो लोग। हम रिएक्शन भी नहीं दे सकते? वाह, कमेंट करते हैं ना लोग, वो कमेंट करके लिख के अपना फीडबैक देते हैं, हम पॉडकास्ट बना के देते हैं। मैडम को ये हो गया, मैडम को वो। अरे तो रोक दो ना, व्लॉग मत करो ना। अच्छा, एक और चीज, व्लॉग बनाना इन बेचारों की मजबूरी। चाहे आपको नहीं पता इनको पैसे कमाने, और ले है। एक दिन व्लॉग नहीं बनेगा तो दे विल गो इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो जाएंगे क्या? कितने ऐसे, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। कई बार उन्होंने कमेंट करा है, मेरे से उन्होंने सेशन भी लिया है, पर्सनल सेशन भी लिया हुआ, नहीं उनका था ग्रुप सेशन था, हाँ उन्होंने वो सेशन भी लिया था और उन्होंने बताया था कि कमेंट करके कि कैसे थ्रू ग्रेटिट्यूड उनकी फैमिली जो है वो बहुत बेहतर हो गई, जो भी उनके कंसर्न फैमिली मेंबर थे उनकी हेल्थ बेटर है। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल, शी इज ऑल्सो अ रिकग्नाइज्ड व्लॉगर। बट जब उनके जो बहुत ही क्लोज हैं, लव्ड वन की हालत खराब थी, तबीयत ठीक नहीं थी, he had to go through a procedure, she did not vlog and that time I mean expenses काफी ज्यादा लग रहे होंगे उनके प्रोसीजर पे, क्योंकि काफी बड़ा प्रोसीजर था अस्पताल में, that was a major procedure और she must be needing a lot of finances but she did not prioritize vlogging. Why? Because अपने वो जो उनके जो भी रिलेटिव हैं, जो भी बहुत ही करीबी हैं, उनकी तरफ उनकी डेडिकेशन, चलिए मैं बोल देती हूँ, उनके जो हस्बैंड हैं उनके लिए जो उनकी डेडिकेशन थी वो इतनी थी कि उस टाइम पे व्लॉगिंग करना उनके दिमाग में ही नहीं आया। शी वॉज ओनली डूइंग टू थिंग्स, एक अपने पति की सेवा और दूसरा प्रार्थना कि उनके पति ठीक हो जाएं, ग्रेटिट्यूड देना प्रभु को बाय डूइंग ऑल द पॉसिबल प्रैक्टिसेस जो मैंने सेशन में बताई, सो दैट her husband can recover well. That is called true human heart and that's how it should be. कमाना बहुत जरूरी है, बट हमेशा और हर पल और हर क्षण कमाना और कमाने को ही प्रायोरिटाइज करना अबव एवरीवन आउट देयर, वो गलत है। पैसा आ जाएगा, एग्जिस्टिंग व्लॉग्स होते हैं, अगर ये लोग 2 दिन व्लॉग नहीं डालते तो पीछे जो व्लॉग्स डले होते हैं उनपे भी इनके लगातार व्यूज आते हैं। इनके मोस्ट ट्रेंडिंग व्लॉग्स जो 4 साल पहले डाले हैं उस पर लगातार व्यूज बढ़ते रहते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम वही ज्यादा पुश करता है। तो कोई भी व्लॉगर 2, 3 या 4 या 1 महीने में भी, मैं कहती हूँ 4 दिन छोड़ दीजिए, 1 महीने में भी कंगाल नहीं होगा अगर अपनी फैमिली के लिए वो ब्रेक लेगा। रादर उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, उसे और व्यूज मिल जाएंगे इन फ्यूचर जब वो व्लॉग डाल के अपडेट देगा कि मैंने इसलिए ये छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मेरी परिवार, मेरी फैमिली थोड़ी सी मुश्किल में थी एंड हेंस आई एम बैक एंड वी आर बैक एंड इवन मोर स्ट्रॉन्गर दिस टाइम। ये होता है तरीका, इसे कहते हैं इंसानियत। सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए इंसानियत होनी जरूरी नहीं होती है, मतलब दिखाने के लिए इंसानियत नहीं होनी चाहिए, इंसानियत होगी वो दिख जाएगी। कैमरे से आप बहुत बोल के मैं ऐसा, मैं वैसा, वो मेरे जनाब ऐसे वैसे, ना 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 ना, जब बोल के बताना पड़े तो यानी है ही कुछ नहीं। जब खुद से दिख जाए और लोग अप्रिशिएट करें दैट वाओ इट्स कमेंडेबल, दैट इज द मेन थिंग, द की थिंग, जहां पे समझ आता है कि हाँ देखो इसने ब्रेक लिया अपनी व्लॉगिंग से बिकॉज इसके लिए इसकी पत्नी, इसकी बीवी, इसकी लाइफ पार्टनर जरूरी थी। सेम गोस फॉर साहिबा, फैदर बीमार हो गया, अरे बीमार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है तो उस टाइम पे ब्रेक क्यों नहीं लेते? उसे गोदी में बिठा के उसकी हेल्थ अपडेट दे रहे हो कि इसे बुखार है। वो इसका हस्बैंड, कोई आदमी ऐसा होगा जो अपने बच्चे, जो रूम में बच्चा सो रहा है उसके सिर पे अपना हेयर ड्रायर चला देगा, सोते बच्चे की नींद खराब कर देगा, पूरी रात उसे सोने नहीं मिलता, पूरे दिन उसे सोने नहीं मिलता, कर क्या रहे हो? मैं तो अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगी जाहिद पे। अनपढ़ता की हद तो एक सुनी थी, और एक ऐसा भी आदमी देखा मैंने, एक ऐसा पिता देखा मैंने जो अपने ही छोटे से बेटे को सोने नहीं दे रहा क्योंकि उसे हेयर ड्रायर, अरे किस बात का स्टाइल मार के जाना है तुम्हें? हाँ, रेस्टोरेंट ही जा रहे हो, कोई बात नहीं, अपने एम्प्लॉयज को अपना थोबड़ा बिना हेयर ड्रायर के बाल बने हुए दिखा दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा।
वो बच्चा परेशान हो गया, उसको डीप स्लीप नहीं मिल रही है, जो कि उसके अभी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं कब इस फैमिली को बेसिक चीजें समझ आएंगी, बेसिक बेयर मिनिमम जो करना चाहिए लाइफ में अपने लोगों के लिए, वही समझाते रह जाएंगे क्या हम। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल। जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए एंड मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू विश टू राइट नाउ। मेरे पर्सनलाइज सेशंस के लिए मुझे मेल कर सकते हैं regicimiracles@gmail.com, या फिर मेरा ऑल्टरनेट मेल आईडी आज के @gmail.com। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। आज के लिए इतना ही। और सबलिमिनल्स के ऑर्डर डेफिनेटली आज जिनको नहीं मिले थे आज मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे। जो लोग कह रहे थे, कुछ लोगों ने बोला है कि होली पे बहुत कुछ हुआ है ऑल, और किसी का कमेंट आया कि फरी बच्चे जब काटते हैं बच्चों को तब तो आप कुछ नहीं कहते, फरी 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 बोलते रहते हो। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मैंने वो बहुत ही अजीब सा वीडियो देखा, बहुत ही दिल दहलाने वाला, जिसमें एक औरत ने गरम गरम पानी बच्चे के ऊपर डाल दिया है ना। फरी बच्चों का ही दिखता है क्या? वो लाखों लोग जो डेली लोगों के साथ गलत करते हैं उनका नहीं दिखता क्या? मैंने बेजुबानों को खाना खिलाने को बोल दिया तो वो बात चुप गई आपको। ऐसा है। फरी बच्चों को बोलने से पहले उस आंटी का बताइए कि उनके साथ क्या करना चाहिए, जिन्होंने जानते बूझते कि खौलता गर्म पानी। अरे फरी बच्चों को तो समझ नहीं होती, उन्हें पत्थर मारते हैं तो वो डरते हैं, तभी साइड से कोई निकलता है तो वो पता है वो प्रिकॉशनरी ऐसे काट लेते हैं, वो काटना चाहते नहीं है। कितने बच्चों ने कहा, अरे जब ये जो गली के बच्चे जा जाके पत्थर देके मारते हैं और उसके बाद पास से निकलेंगे उस फरी बच्चे के, तो वो फरी बच्चा बचने के लिए कई बार ऐसे कर जाता है, जानबूझ के नहीं काटते। और किसी को रेबीज है, नहीं हो रही है प्रॉपर वैक्सीनेशन, रेबीज लग गया है, हाय उस बेचारे को आपको पता है क्या वो गो थ्रू क्या कर रहा होता है? आपको तो ये दिखता है कुत्ते ने बच्चे को काटा, कुत्ते ने इसको काटा, ये नहीं दिखता कि जब उसको रेबीज का अटैक आ रहा होता है तो गले से पानी नहीं जा सकता उसके नीचे, है ना, अंदर से उसका ब्रेन उसको अटैक कर रहा होता है। बट इंसान, उन्हें तो कोई रेबीज नहीं था, आंटी जी को तो कोई रेबीज नहीं था, बट बच्चे के हल्का सा रंग वो करने पे पूरा का पूरा गर्म पानी उड़ेल दिया, पैर जल गए उसके पूरे तरीके से। हैं जी, क्या किया जाए इंसानों के साथ? फरी बच्चों पे तो आ जाते हो 2 मिनट में क्योंकि मैंने उनको खाना खिलाने को बोल दिया। आई नो आपने लिखा था इट वॉज नॉट अ हेट कॉमेंट, बट क्योंकि मैंने बेजुबानों की रक्षा करने को बोल दिया। कल किसी ने कमेंट करा है उनके कंपाउंड की कैट को क्या भांग खिला दी गई, वो मर गई। क्या इसका मुझे क्या वो मिलेगा इंसाफ? फरी बच्चों को तो सजा दिलाने में, उन्हें एक जगह पे इतने लाखों फरी बच्चों को डंप करने में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। मुझे कैसे इंसाफ मिलेगा उस हर फरी बच्चे को जिसको कभी पत्थर से मारा गया, कभी जहर दे दिया गया खाने में क्योंकि उसे भूख लगी थी, उसे नहीं पता था कि इंसान इतने बेकार हो सकते हैं। क्या क्या इंसाफ मिलेगा उस फरी बच्ची को जो कल मरी क्योंकि उसको भांग खिला दिया मजे मजे में? डैम इट। सॉरी, मैं कभी इतना एग्रेशन नहीं दिखाती हूँ, बट सिर्फ एक बच्चों की मैंने बोला कि रक्षा कीजिए, उन पे कलर्स फेंकते हैं तो आप ये इस पे आ गए कि फरी बच्चे भी तो इतना बुरा करते हैं। अरे इंसानों ने क्या कुछ कर दिया, वो नहीं दिखता आपको? चलते फिरते साइड में कोई कुत्ता दिख गया, अच्छा भला सो रहा होता है, लात मार के चले जाते हैं। वो क्या होता है? कभी आपने किसी कुत्ते को देखा है कि कोई आराम से ऐसे सोया होगा, लेटा होगा? मेरे घर में तो कभी ऐसे नहीं हुआ। मेरी फरी बच्ची है कि हम लोग ऐसे सो रहे होंगे और वो आ गया मैं ऐसे बाइट कर ले, तब तक नहीं करते हैं वो जब तक कि सामने से पंगा नहीं लिया जाता। एक डॉग पे कैमरा लगाया गया था और उसका एक दिन स्ट्रे डॉग का रिकॉर्ड किया गया था उस फरी बच्चे का। उस एक दिन में उस पे पानी फेंका गया, पत्थर मारा गया, लातें पड़ी, और उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोगों से डरे भी ना। जो कोई पास आता है तो उनसे बचने के लिए वो ऐसे काटने को आते हैं। क्या ये हो रहा है? बस इतना बोल दिया कि फरी बच्चों को होली में रंग मत लगाओ, मत परेशान करो, वो बेजुबान आ गए जी। बहुत मतलब उनका एक अन भी चुप जाता है कुछ लोगों को, और अगर नहीं चुबाना तो फिर आपका ये बनता नहीं था। और ऐसा है, पहले उनका ब्यौरा लेके आइएगा उन आंटी जी का जिन्होंने बच्चे पे पानी डाला, फिर बात करेंगे हम फरी बच्चों की। आज के लिए इतना ही। खिलाते रहिए खाना फरी बच्चों को, उनकी रक्षा कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।